नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। भारत में आज तक सिर्फ एक महिला को कानूनन फांसी दी गई है और अब पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल के लिए पूरे देश में फांसी की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग लगातार लिख रहे हैं कि सिया को फांसी दो। लेकिन क्या किसी महिला को फांसी देना भारत में इतना आसान है? क्या जनता की मांग से अदालत मौत की सजा सुना देती है या फिर कानून की किताब कुछ और कहती है? आज के इस रिपोर्ट में हम आपके सामने विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। भारत की उस इकलौती महिला की कहानी भी आपके सामने रखेंगे जिसे कानूनन फांसी दी गई और फंदे तक पहुंचाया गया। साथ ही ये भी आपको समझाएंगे कि अगर अदालत सिया को दोषी नहीं मानती है तो क्या उसके लिए भी मौत की सजा का रास्ता खुल सकता है। लेकिन उससे पहले आइए एक बार केतन अग्रवाल मर्डर केस को समझ लेते हैं। क्या ये पूरा केस है, एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में ये मामला एक सामान्य हत्या जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जिन्होंने लोगों को झकझोर कर रख दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया, ये पूरा प्लान किया गया मर्डर था। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले पूरी तैयारी की गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई और पूरे घटनाक्रम को सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि इस केस ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सिया को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आरोपी सिया गोयल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आने लगा। सोशल मीडिया पर लगातार एक ही मांग उठने लगी कि अगर आरोप साबित होते हैं तो सिया को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। यहां तक कि कई लोगों ने कहा कि इतने जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद की सजा नहीं बल्कि सीधे सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन क्या अदालत भी यही सोचती है? और यहीं से शुरू होती है कानून और भावनाओं की असली लड़ाई। क्या जनता की मांग से मिल जाती है फांसी? इस सवाल का जवाब जान लीजिए कि भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में किसी भी आरोपी को सिर्फ इसलिए फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि जनता ऐसा चाहती है। भारतीय अदालतें सोशल मीडिया, टीवी डिबेट या जनता के गुस्से के आधार पर फैसला नहीं सुनाती है। कोर्ट सिर्फ सबूत देखती है, गवाह देखती है और मेडिकल रिपोर्ट देखती है। और सबसे बड़ी बात यह भी देखती है कि क्या ये मामला वास्तव में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है या फिर नहीं। अगर नहीं तो मौत की सजा की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। लेकिन महिलाओं के मामले में तस्वीर और भी अलग दिखाई देती है भारत में। अब यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है कि अगर आरोपी महिला हो तो अदालत सिर्फ अपराध नहीं देखती, उसका पूरा जीवन भी देखती है, उसकी उम्र देखती है, उसका पारिवारिक जीवन देखती है और उसकी मानसिक स्थिति को भी देखा जाता है। क्या उसके छोटे बच्चे हैं? क्या उसके साथ पहले कोई हिंसा हुई? क्या उसके सुधरने की संभावना है? इन सभी बातों पर अदालत विचार करती है और यही कारण है कि भारत में महिलाओं को मौत की सजा मिलना, उससे कहीं भी ज्यादा फांसी तक पहुंचाना बेहद दुर्लभ माना जाता है। जो अब तक पैटर्न दिखा है, अब उसमें एक कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये कहानी आपको ये बताने के लिए और ये आपको समझाने के लिए काफी होगी कि सिर्फ भावनाएं किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दिलवा सकती। इस कहानी को सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे, लेकिन ये कहानी आपको एक मैसेज भी देगी। अगर आपसे मैं पूछूं कि आज़ादी के बाद भारत में कितनी महिलाओं को फांसी दी गई तो शायद कई लोग इसका जवाब दे सकते हैं। और ये जवाब ऐसे हो सकता है कि आपने अपराध देखे हों, महिलाओं की भूमिका उसमें आपने देखी, तो आप कह देंगे कि 10-20 या उससे कहीं ज़्यादा ये संख्या हो सकती है। लेकिन सही जवाब बहुत हैरान करने वाला है, सिर्फ एक महिला को। जी हाँ, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ एक महिला को कानूनन फांसी दी गई है। उसका नाम था रतनबाई जैन। कौन थी रतनबाई जैन जिसको फांसी दी गई? उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या उनका अपराध रहा जिसके बाद अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी थी? आखिर क्यों 70 साल बाद भी उनका नाम भारतीय न्याय व्यवस्था में इतिहास में दर्ज है? तो बात हो रही है भारत की उस इकलौती महिला की जिसे आजाद भारत में कानूनन फांसी दी गई थी। उस महिला का नाम था रतनबाई जैन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसे फांसी देनी पड़ी? अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी, कोई नरमी नहीं दिखाई। तो आपके सामने ये पूरी कहानी विस्तार से रखते हैं। ये कहानी 1950 के दशक की है। उस दौर में जब महिलाओं को नौकरी करना बहुत कम देखने को मिलता था, ये पैटर्न बहुत कम था कि महिलाएं घर से बाहर निकलती थीं।
रतनबाई जैन उस समय में दिल्ली के एक फर्टिलिटी क्लिनिक में मैनेजर थी, पढ़ी लिखी थी, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थी और समाज में उनकी पहचान भी अच्छी थी। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा शक पैदा हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रतनबाई को लगने लगा कि उनके पति का 3 युवतियों के साथ संबंध है। यह शक धीरे धीरे जुनून में बदलता चला गया। फिर उन्होंने बदला लेने का फैसला भी कर लिया। 3 हत्याएं और पूरे देश में सनसनी का माहौल बन गया। रतनबाई ने गुस्से में अचानक कोई हमला नहीं किया। उन्होंने पहले पूरी योजना तैयार की। उन्होंने तीनों लड़कियों के खाने में जहर मिला दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी और फिर एक एक करके तीनों की मौत हो जाती है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। जांच शुरू होती है। पुलिस धीरे धीरे रतनबाई तक पहुंचती है। फिर उनकी पूरी साजिश सामने आ जाती है। कोर्ट ने क्या कहा यह भी समझिए। इस मामले में मामला ये जिला अदालत तक पहुंचता है। कोर्ट ने माना कि ये कोई गुस्से में नहीं हत्या की गई थी। ये पहले से एक योजना तैयार की गई और 1-2 नहीं बल्कि 3 लोगों की हत्या कर दी गई। यही वजह थी कि अदालत ने इसे बेहद जघन्य अपराध में रखा। रतनबाई को मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी सजा बरकरार रखी। आखिरकार 3 जनवरी 1955 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। यही वो दिन था जो भारतीय न्यायिक इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि इसके बाद आज तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई। क्या इसका मतलब कि महिलाओं को मौत की सजा नहीं मिलती है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को आज भी अदालतें मौत की सजा सुनाती हैं, लेकिन फांसी तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा होता है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक भारत में 21 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अलग अलग अदालतों ने मौत की सजा सुनाई है। इन पर आरोप है आतंकवाद, ऑनर किलिंग, पूरे परिवार की हत्या करना, बच्चों की हत्या और कई अन्य जघन्य अपराध भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इनमें से एक भी महिला को अब तक फांसी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, यही सवाल सबसे बड़ा है। शबनम का मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अगर महिलाओं को मौत की सजा की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है शबनम का। उत्तर प्रदेश के अमरोहा का ये मामला था। शबनम पर आरोप था कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। परिवार के 7 लोगों की हत्या की। माँ, पिता, भाई, भाभी, यहां तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। देश भर में गुस्सा था। अदालत ने मौत की सजा भी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा, लेकिन आज भी शबनम को फांसी नहीं हो पाई, क्योंकि भारत में मौत की सजा सुनाए जाने और उसे लागू करने के बीच में बहुत सी कानूनी प्रक्रियाएं चलती हैं। एक और बड़ा नाम इसमें आता है फहमिदा का, जो कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले की दोषी है। उसे भी मौत की सजा मिली, लेकिन उसका मामला भी सालों तक अदालत में चलता रहा। यानी कि मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी वास्तव में फांसी तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा। ये मामले बताते हैं कि इतना ये आसान नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर महिलाओं के मामले में अलग क्यों ये प्रक्रियाएं चलती हैं? क्या कानून महिलाओं के लिए अलग है? क्या अदालतें महिलाओं पर नरमी दिखाती है? इसके पीछे कोई वजह है क्या, ये भी समझ रहे हैं? तो आपको ये बता दें कि भारत का कानून रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के सिद्धांत पर ही चलता है। सबसे अहम है कि क्या इसके बीच केतन अग्रवाल मर्डर केस की आरोपी सिया गोयल के लिए फांसी की संभावनाएं बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, जिसका जवाब पूरा देश भी जानना चाहता है कि क्या केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल दोषी साबित होती है तो क्या उसे फांसी हो सकती है? इस सवाल का जवाब हाँ में भी है और ना में भी है, क्योंकि आप जिस तरीके से स्थितियां देख रहे हैं कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे सिया को फांसी तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन देश की जनता में गुस्सा जरूर है। भावनाओं को भी अदालतें ध्यान में रखती हैं। भारत में कब मिलती है फांसी? तो देखिए, जवाब इसका ये है कि भारत में हर हत्या के मामले में फांसी नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो हर हत्या के आरोपी को मौत की सजा ही मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय न्याय व्यवस्था में मौत की सजाएं बहुत कानूनी प्रक्रियाओं और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरकर फांसी के फंदे तक पहुंचती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी कि दुर्लभ से दुर्लभतम जो स्थितियां बनती हैं उसमें फांसी दी जा सकती है और मामले गंभीर हो सकते हैं। लेकिन यह भी देखा जाता है कि सुधार की कितनी गुंजाइश है। हर केस का अलग से कानूनी मूल्यांकन भी होता है। सिर्फ अपराध नहीं देखा जाता, अपराधी को भी देखा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर अपराध बढ़ा है तो फांसी भी हो जाएगी, लेकिन अदालत सिर्फ अपराध को नहीं देखती, अदालत अपराधी को भी देखती है, उसकी भावनाओं को भी देखती है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, पहले से उसने क्या कोई अपराध किया है,
क्या पहले से उसने कोई अपराध प्लान किया है, क्या आरोपी की सुधरने की संभावनाएं हैं, ये सब कुछ परिस्थितियां देखी जाती हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सवाल अब भविष्य के गर्भ में है कि क्या सिया को फांसी हो पाएगी, क्या उसे सजाए मौत अदालत दे पाएगी, क्योंकि इस मामले में लगातार विचार चल रहा है, लगातार दलीलें सुनी जा रही हैं। और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या महिला होने की वजह से कानून अलग हो जाता है, तो जवाब इसका नहीं है। और इसीलिए माना जा रहा है कि सिया के मामले में हो सकता है कि अदालत एक मिसाल कायम करने की कोशिश करे। सोनम रघुवंशी के मामले में भी अभी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि जमानत पर सोनम बाहर है, लेकिन कोर्ट की तरफ से इसको लेकर भी संज्ञान लिया जा रहा है। देश की जनता का मानना है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए, ताकि लोगों में डर और खौफ पैदा हो कि कभी आप किसी को मौत के घाट उतारने की कोशिश करें या इसकी प्लानिंग करें तो आपकी जहन में इस तरीके के मैसेज, इस तरीके की कार्रवाई जरूर रहे।